इस सरकार में बैठे लोग सिर्फ आज तक न्यूज 24 यही देखते हैं और वो लोग कभी नहीं दिखाते जनता के फीडबैक को। आपने देखा किसी चैनल पे ऐसे चलेगी, देखिए जनता परेशान है, आते हैं ना चुनाव से पहले ही बता देते हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो एक सर्वे इस प्रोटेस्ट का भी करा लेते कि इस प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों की मंशा क्या है, यूथ क्या चाहता है, ये भी तो करा सकते थे। कि युवा को आप इतना बेवकूफ मत समझिए जो उसे कोई राजनेता बोलेगा वो भाग के चला है। जिनको स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई वो तो वो ठीक से संभाल नहीं पाए, जिनके अंतर्गत फसाई आती है, पैरों के नीचे आती, तो इससे देश के सम्मान की बात नहीं। लेकिन देश का युवा पैरों के नीचे आ गया, कुचल गया, वो सम्मान की बात नहीं है। पेपर लीक जैसे विषयों पे शर्म आने की बात है, चर्चा की बात नहीं है। पुलिस के द्वारा छात्रों के ऊपर ब्रूटली लाठीचार्ज किया गया, उसे कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से ये लोग ऐसे देख रहा हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार है कि सरकार आज किसी भी आवाज को, किसी भी प्रोटेस्ट को ये कह के नकार देती है कि ये राजनीतिक मामला है। वो ये समझती है कि बच्चों की आवाज नहीं है और उसके पीछे जो हाथ है वो है मीडिया का, क्योंकि सरकार में बैठे लोग सिर्फ आज तक न्यूज 24 यही देखते हैं और वो लोग कभी नहीं दिखाते जनता के फीडबैक को। आपने देखा किसी चैनल पे ऐसे चलेगी, देखिए जनता परेशान है, ये देखिए, तो सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रहा है वो फीडबैक। उनकी गलत सोच है, वो इतना सर्वे कराते हैं ना, चुनाव से पहले ही बता देते हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो एक सर्वे इस प्रोटेस्ट का भी करा लेते कि इस प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों की मंशा क्या है, यूथ क्या चाहता है, ये भी तो करा सकते थे। पार्टियों ने आंदोलन बना दिया, तो आज के युवा को आप इतना बेवकूफ मत समझिए जो उसे कोई राजनेता बोलेगा और भाग के चलाएगा। आपको तो उसने जिताया है, आप पे भरोसा नहीं कर रहा, तो जो विपक्ष में बैठे उन पे कैसे कर ले? तो लेकिन इनको तो एंटी नेशनल बताया जा रहा है ना। ये हर बात को, ये विदेशी हर बात को दमन कर देना, ये कहना, इनकी फंडिंग की जांच सबसे पहले होनी चाहिए, इनको हो रही है असली। लेकिन सर विदेशी फंडिंग को बच्चों को नेता, जो विपक्ष के नेता है वो बर्ग ला रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। नहीं, तो मौका किसने दिया है? विपक्ष को बोलने का मौका किसने दिया है? 25 दिन से आंदोलन चल रहा था, तब तो नेता नहीं बोल रहे थे ना, आंदोलन को तो 25-30 दिन हो गए चलते हुए, तो सरकार को तब से सूद क्यों नहीं आई? आज दो नेता सोनम वांगचुक से हॉस्पिटल में मिलने पहुंच गए, यहाँ मिलने चले जाते, कितना अच्छा मैसेज जाता। तो जब आपको अब लग रहा है कि नहीं बात बड़ी हो गई है और आपको अभी भी अपने ईगो को ऊपर रखना है, तो आप कह रहे हैं नहीं, आंदोलन में सच्चाई नहीं है। तो नड्डा जी बुला तो रहे घर पे, क्या ये नड्डा जी शिक्षा पे क्या बात करेंगे? जिनको स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई वो तो वो ठीक से संभाल नहीं पाए, जिनके अंतर्गत फसाई आती है। और आप देखते हैं आजकल तमाम चीजें, नकली पनीर, नकली अंडा मिल रहा है, वो उसको नहीं हैंडल कर पा रहे। वो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ को ठीक से नहीं देख पा रहे, अस्पतालों की बदहाली को नहीं ठीक कर पा रहे। आपने एमपी की घटना देखी, HIV का ब्लड चढ़ गया, इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो इनको बुला के क्या करेंगे? ये सब बहानेबाजी है। देखिए, शिक्षा मंत्री का तो अभी फेस करने की हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी को फेस कर पाए, और मामला इतना बड़ा है, युवाओं का मामला है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए। अभी भी आप देख रहे हो कि सेकंड हैंड ट्वीट आ रहे हैं, दूसरे लोग बता रहे हैं हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, ये चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं क्या चाहता हूँ, वो तो बात पे परीक्षा पे चर्चा करते थे, मन की बात पे बोलते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे सर? अब ऐसा क्या हो गया? ये डर दिखाता है सरकार का। सरकार को अब ये है कि आंदोलन बड़ा ना हो जाए। इन्होंने ऐसी ईगो पाल लिया कि नहीं, हम शिक्षा मंत्री को नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? वजह क्या है भाई? ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है कि अगर नहीं हटाया तो आगे आने वाले वक्त में क्या होगा? या तो सरकार ठीक से पेपर लीक को समझ नहीं पा रही कि पेपर लीक हो क्यों रहा है। लेकिन सर वो तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे जैसी कोई प्रथा नहीं है। उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अभी कहते हैं, और अभी आज क्या लिख रहे हैं राजनाथ साहब ट्वीट पे, हम तो तैयार हैं कि पेपर लीक पर चर्चा करें संसद में। इनको शर्म नहीं आ रही? पेपर लीक जैसे विषयों पे शर्म आने की बात है, चर्चा की बात नहीं है। पेपर लीक कोई देश के लिए नीति नहीं बन रही है कि संसद में चर्चा होगी। पेपर लीक इस देश की दीमक है, और दीमक पे आप चर्चा करेंगे संसद में और एहसान दिखाएंगे हम संसद में चर्चा कर तो रहे। एहसान है बहुत बड़ा। ये तो बोलना चाहिए संसद में चर्चा का विषय नहीं है, इसको हम अकेले विपक्ष के साथ बैठ के मिलकर सोल्यूशन निकालते हैं और सबसे पहले शिक्षा मंत्री को हटा देते हैं, क्योंकि लोगों की आवाज है। सर आप एक शिक्षक है, सर आप एक शिक्षक है, क्या सुझाव सरकार को देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए, और पेपर लीक में ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा कि जिन लोगों ने किया उनको सजा दे देंगे। क्यों हुआ ये पेपर लीक, हो क्यों रहा है? और आप खुद भी कहते हैं कि बहुत पहले से होता आ रहा है, तो ये खाली 1-2-4 लोगों को पकड़ के सजा देने से, इनफैक्ट फांसी देने से भी पेपर लीक नहीं रुकेगा। एक सवाल और है कि कल जिस तरह से 20 तारीख को लाठीचार्ज हुई, पुलिस के नेम प्लेट नहीं थे, आपने देखा, और जब पूछा गया पुलिस ऑफिसर से तो कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से नेम प्लेट गिर गए। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसलिए नहीं थे कि नेम प्लेट गिर जाती, लोगों के पैरों के नीचे आती, तो इससे देश के सम्मान की बात थी। लेकिन देश का युवा पैरों के नीचे आ गया, कुचल गया, वो सम्मान की बात नहीं है। उससे दुख नहीं हुआ किसी को, उसकी चिंता किसी को नहीं।